नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने इससे पहली वीडियो में डिस्प्लेसमेंट के बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू एक जनरलाइज वे में समझा और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के थ्रू हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में जाना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम जानें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में जैसे लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले समझते हैं कि डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। इस डेफिनेशन में यह कहा गया है कि जब इक्वल टाइम इंटरवल आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो डिस्टेंसेस आएंगी वो इक्वल होनी चाहिए। डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर ऐसा होता है तो वो मोशन कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपके सामने जो ये टेबल है, इसमें हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल को अगर हम देखें तो देखिए 9:30 to 9:45 पहला टाइम इंटरवल हमारे पास 15 मिनट का। सेकेंड टाइम इंटरवल अगर हम देखें 9:45 to 10 AM, ये भी 15 मिनट का। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो 15 मिनट का। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल तो हमारे पास है। अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये मोशन हमारा क्या हो जाएगा, जो ये फर्स्ट केस में हमारा मोशन है, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। तो देखते हैं क्या हमारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं या नहीं। ये सारे डिस्टेंसेस किस में है? मीटर में। हमने चलना कितने से शुरू किया? 9:15 AM से। ये भी 15 मिनट का। तो जो 9:15 मिनट से हम चलना शुरू किया वो हमारा इनिशियल पॉइंट, मतलब ओरिजिन, और यहाँ पे हम रख देते हैं आपका जो डिस्टेंस होगी 0, क्योंकि यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे जहाँ से हमने चलना शुरू किया। रेफरेंस पॉइंट है ये। यहाँ से पहले डिस्टेंस अगर हम देखें तो कितनी है? 9:15 to 9:30 के बीच में आपने कितना ट्रैवल किया? 10 मीटर। फिर 9:30 to 9:45 के बीच में अगर हम देखें, इस 15 मिनट में आपने कितना ट्रैवल किया? 20 - 10, फिर 10 मीटर। फिर अगर हम 9:45 से 9:45 से अगर 10 AM के बीच में देखें तो फिर कितनी डिस्टेंस है? फिर 10 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे फिर 10 मीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है? टाइम इंटरवल इक्वल है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, और जो आपका डिस्टेंस है वो भी इक्वल है 10 मीटर के। ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने क्या कहा था, वो आपका कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा। टाइम इंटरवल क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन जो अब डिस्टेंसेस होंगी वो अनइक्वल होंगी। तो टाइम इंटरवल तो हमारे पास 15 मिनट है हर केस में, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं क्या डिस्टेंसेस हमारे पास अनइक्वल हैं या इक्वल हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट, पहले डिस्टेंस कितनी आई आपकी? 12 - 0 12 मीटर। फिर 19 - 12 7 मीटर। 23 - 19 4 मीटर। 35 - 23 12 मीटर। अब एक चीज गौर कीजिए, जो पहली है डिस्टेंस वो है 12 मीटर, फिर क्या आ गई? 7 मीटर, फिर आ गई 4 मीटर, फिर आ गई 12 मीटर। 12 मीटर तो इक्वल है, लेकिन ये सारी की सारी आपस में इक्वल होनी चाहिए, सारी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर ये 12 आया था तो यहाँ पर भी 12 आना चाहिए था, थर्ड केस में भी 12 आना चाहिए था, फोर्थ केस में भी 12 आना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कौन सा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका रेट ऑफ मोशन। दोस्तों, रेट ऑफ मोशन को समझने से पहले हम समझते हैं रेट क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, रेट का यूज़ कब होता है? जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। मीन्स कि अगर हमने 2 क्वांटिटीज़ ली तो एक क्वांटिटी के चेंज होने पर दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज आता है, जब हम ये कंपैरिजन किससे देखते हैं? हमारा
रेट से देखते हैं, ठीक है ना। इसको एक फ्रैक्शन के टर्म में डिफाइन किया जाता है, जैसे कि दो पार्ट होते हैं, जब भी रेट निकालते हैं तो क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है न्यूमरेटर, दूसरा पार्ट होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होती है, एक फ्रैक्शन के टर्म में डिफाइन होती है। जो हमारे, जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 1/4 या 3/2, इसमें जो 1 और 3 हैं ये क्या होते हैं, आपके न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है। और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 और 2 हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, आपका डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उसमें जब हम चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी में क्या चेंज आता है। एक सिंपल एग्जांपल से, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है ना। आप क्या गए, एक सब्जी की दुकान के पास में गए, आपने सब्जी वाले से बोला, ठीक है ना, आपने सब्जी वाले से क्या बोला कि जो अनियन है, ठीक है ना, आप या तो ये पूछेंगे भैया ये क्या है, कितने रुपए किलो है, कितने रुपए किलो है, या फिर आप पूछते हैं कि प्याज का रेट क्या है, आप पूछते हैं जो अनियन है उसका रेट क्या है। उसका आंसर आएगा, जैसे सपोज दैट वो कहेगा 30 रुपए, तो उसने 30 रुपए में क्या बताया आपको कि रेट है 30 रुपए। इसका मतलब क्या है कि 30 रुपए पर केजी है, यही तो होगा। मीन्स कि 1 केजी अनियन की कॉस्ट कितनी है आपकी, 30 रुपीज। अच्छा, तो 2 केजी अनियन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 60। 3 केजी की क्या हो जाएगी, 90। अच्छा, इधर देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, इधर जो है आपका वेट है 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, और इधर देखिए क्या है, अमाउंट है। तो आपने क्या किया, जब आपने रेट पूछा तो आपने कंपेयर किया, ठीक है ना। क्या कंपेयर किया, अमाउंट को किसके साथ में, वेट के साथ में कंपेयर किया आपने, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या था हमारा, केजी, डिनोमिनेटर में क्या था हमारा, वेट जो था केजी में, और अमाउंट किस में था, रुपीस में। आपने केजी को रुपीस के साथ कंपेयर किया कि 1 केजी की कॉस्ट कितनी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या देखा, 1 केजी की कॉस्ट कितनी है, आपने देखा 1 केजी की कॉस्ट 30 है। फिर आपने क्या देखा कि 2 केजी की कॉस्ट कितनी है, तो आप क्या कर रहे हैं, जो वेट हैं, डिफरेंट वेट हैं, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, इनका कंपेयर किया अमाउंट के साथ में, कि अगर हम वेट को चेंज कर रहे हैं, मतलब अगर इसको 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, वेट को चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो अमाउंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये भी बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा क्या बढ़ता है, वेट बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ता है, अमाउंट भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपके रेट की डेफिनेशन। इस तरीके से क्या होता है, आपका जो रेट है वो डिफाइन होता है। क्या होता है डिफाइन, ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें अब रेट ऑफ मोशन की, किसकी, रेट ऑफ मोशन की, तो रेट ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे ये समझते हैं। रेट मतलब मैंने क्या कहा कि कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन मतलब होगा, तो एक पार्ट होगा आपका न्यूमरेटर, एक पार्ट होगा डिनोमिनेटर, ये तो हमने देख लिया, ठीक है ना। अब जब भी हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं, किन के साथ, फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं, मतलब या तो वेट के साथ, मास के साथ, लेंथ के साथ, या टाइम के साथ, और भी अदर क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़, इनके साथ जब हम डील करते हैं तो यूजुअली, ठीक है ना, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली जो हम क्या यूज़ करते हैं, नीचे जो यूज़ करते हैं डिनोमिनेटर में टाइम, मतलब हम टाइम से कंपेयर करते हैं, हम टाइम से कंपेयर करते हैं। जितनी भी हमारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें यूजुअली हम क्या करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, जब भी रेट टर्म यूज़ होगा, जब जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उनमें जब भी रेट टर्म यूज़ होगा, तो आप क्या देखेंगे, एक चीज़ नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, क्योंकि हम टाइम से कंपेयर करते हैं जो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी है, ठीक है ना। और ऊपर न्यूमरेटर में कौन सा टर्म आता है, जिसका रेट आपको निकालना होता है,
ठीक है ना। यहाँ पर किसका रेट निकालना है, आपका मोशन का रेट निकालना है, ठीक है ना। रेट जो है उसकी वजह से डिनोमिनेटर में आया टाइम, मोशन की वजह से आया आपका मोशन अपर में। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जब भी हम ओवरऑल मोशन की बात करते हैं, जब भी हम मूव करते हैं तो क्या करते हैं, या तो डिस्प्लेस करते हैं या तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऊपर जो टर्म आएगा मोशन, उसकी जगह या तो डिस्टेंस आएगा या क्या आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या आएगा आपका टाइम, ठीक है ना। तो देख लेते हैं डिस्टेंस कब आएगा और डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, ठीक है। जब भी हम डिस्टेंस को लेंगे न्यूमरेटर में और टाइम को लेंगे डिनोमिनेटर में, तो जो टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, स्पीड। किसके बराबर होगा, स्पीड। और जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को न्यूमरेटर में लेंगे और टाइम डिनोमिनेटर में रहेगा, तो क्या आ जाएगा, जो टर्म आएगा उसको कहेंगे वेलोसिटी, ठीक है ना। अब हमने एक चीज देखी थी कि जब भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था तो हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था केवल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड तो चाहिए था और साथ ही साथ हमें डायरेक्शंस भी चाहिए थी, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि नीचे स्पीड में और वेलोसिटी में जो टाइम है वो सेम है ना, टाइम तो सेम रहेगा, लेकिन जो क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इनकी वजह से क्या होगा, आपका स्पीड और वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड काउंट होता है तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड भी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।